गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में चैप्टर 27 एंड 28 करने वाले हैं। तो चैप्टर 27 में है एनिमल क्राइज, मतलब कैसे एनिमल्स बोलते हैं वो आपको बताना है। These animals seem to have lost their cries, खो चुके हैं, अपनी आवाज़ को वो खो चुके हैं। वो क्या कैसे बोलते थे उसे याद नहीं है। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द क्राइज, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? यस श्योर। तो हम उसके साउंड्स फाइंड आउट करके लिखते हैं। काउ मू, हॉर्स नीज, डॉग बार्क्स, elephant trumpet, monkey chatters, pig grunt, donkey bray, sheep bleat, rat squeak, snake hiss, bear growl, lion roar। तो ये तो हमने एनिमल और उसके साउंड्स की बात की। 28 में जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो आपको क्वेश्चन और आंसर्स बनाने हैं। कैसे करेंगे तो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैच द क्वेश्चन गिवन बिलो विथ द आंसर्स एंड राइट देम अबाउट ईच आंसर। रिमेंबर टू पुट द क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच क्वेश्चन। आपको आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिए गए हैं, तो आपको आंसर के मुताबिक क्वेश्चन को मैच करना है। जो आंसर है उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन मैच करना है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि रामू इज़ अ गुड बॉय, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो सकता है? हु इज़ अ गुड बॉय? तो हम कहेंगे रामू इज़ अ गुड बॉय। तो उसी तरह से मैं ऐसा बोलूँगी कि श्याम इज गोइंग टू द मार्केट, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हु इज गोइंग टू द मार्केट, कौन जा रहा है, और दूसरा बनेगा हमारा वेयर इज श्याम गोइंग। तो हमारा आंसर होता है श्याम इज गोइंग टू द मार्केट, और हु में होगा वेयर में होगा मार्केट। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु इज डिगिंग इन द गार्डन, इसका मतलब क्या हुआ? कौन गार्डन को डिगिंग कर रहा है। व्हाट इज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा है। वेयर इज द कैट सिटिंग, बिल्ली कहाँ बैठी है। Whom is Jack talking to, जैक किसके साथ बात कर रहा है। Who gave the prize to Minnie, किसने मिनी को प्राइज दिया। Which is the holy book of the Hindus, हिंदूज की पवित्र बुक कौन सी है। या who मतलब कौन, what मतलब क्या। What is Tom doing, टॉम क्या कर रहा है। Where मतलब कहाँ। Whom किसके साथ। Who कौन। Which कौन सी। तो ये इसके मीनिंग्स है। अब इसके हम आंसर्स, पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, पिक्चर्स के हिसाब से आंसर दिए गए हैं, हमें तो क्वेश्चंस मैच करना है। जैक इज टॉकिंग टू द कारपेंटर, जैक कारपेंटर के साथ बातें कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन उसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 4th नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसके साथ मैच होता है। Whom is Jack talking to, जैक इज टॉकिंग टू, देखिए यहाँ जैक टॉकिंग टू, जैक इज टॉकिंग टू किसके साथ। द कारपेंटर। Whom मतलब किसके साथ, द कारपेंटर। दूसरा, टॉम इज रीडिंग अ बुक, टॉम बुक पढ़ रहा है। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो टॉम क्या कर रहा है,
तो इसमें से हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज टॉम डूइंग? तो टॉम इज रीडिंग अ बुक। फिर थर्ड वन, द टीचर गेव द प्राइज टू मिनी। टीचर ने मिनी को प्राइज दिया। अभी इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? किसने मिनी को प्राइज दिया? टीचर ने। तो किसने के लिए क्या वर्ड होगा? हु गेव द प्राइज टू मिनी? किसने मिनी को प्राइज दिया? द गीता इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। हिंदूज की होली बुक का नाम गीता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी बुक हिंदुओं की जो है वो होली है? तो कौन सी है वो? विच इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज? रमन इज डिगिंग इन द गार्डन। क्वेश्चन क्या होगा? हु इज डिगिंग द गार्डन? कौन डिगिंग कर रहा है गार्डन में? तो रमन। हु इज डिगिंग इन द गार्डन? रमन इज डिगिंग इन द गार्डन। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। वेयर इज द कैट सिटिंग? कैट कहाँ पे बैठी है? तो आंसर होता है अंडर द टेबल। तो ये तो हमने प्लेस का, जगह की वजह बताई। तो इसके लिए क्वेश्चन कौन सा बनेगा? वेयर इज द कैट सिटिंग? तो ये हमारा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट हुए। वापस एक बार आप क्वेश्चन आंसर में ऊपर से पढ़ो। तो हु मतलब कि कौन, व्हाट मतलब क्या कर रहा है, वेयर कहाँ, हुम किसके साथ, हु कौन, एंड विच मतलब कि कौन सी। तो बच्चों जब आप क्वेश्चंस बनाते हो तो इसकी मदद से, इन सब क्वेश्चंस की मदद से आप क्वेश्चन कर पाओगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रखना है। बच्चों क्वेश्चन के मुताबिक ही आपका आंसर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जैक इज़ टॉकिंग टू द कारपेंटर, और तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने हुम लिखा, हुम इज़ जैक टॉकिंग टू, तो किसके साथ बात कर रहा है? तो उसका आंसर द कारपेंटर आता है। लेकिन इसकी जगह पे व्हाट इज़ जैक टॉकिंग टू, तो वो क्वेश्चन गलत होता है, वो हमारा क्वेश्चन नहीं होता है। हु इज़ जैक टॉकिंग टू ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। तो यही उसका सही क्वेश्चन है, हुम मतलब कि किसके साथ। उसी तरह यहाँ व्हाट इज़ टॉम इज़ रीडिंग अ बुक, तो टॉम क्या कर रहा है? तो इसके साथ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि विच इज़ टॉम डूइंग, कि हु इज़ टॉम डूइंग, कि वेयर इज़ टॉम डूइंग, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन व्हाट मतलब कि क्या कर रहा है, तो व्हाट इज़ टॉम डूइंग ऐसा ही बनता है। द टीचर गेव द प्राइज टू मिनी, हु गेव द प्राइज टू मिनी, तो उसका आंसर द टीचर आता है। लेकिन विच गेव द प्राइज टू मिनी, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। whom gave the prize to मिनी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। what gave the prize to मिनी, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बनता। where gave the prize to मिनी, ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्वेश्चन क्या हुआ? who gave मतलब किसने मिनी को प्राइज दिया। इसी तरह से गीता के लिए विच इज़ द होली बुक, कौन सी होली बुक है, इसके बारे में हमको जानना था। तो हमने बोला द गीता। फिर यहाँ जो है रमन इज डिगिंग इन द गार्डन, हु इज डिगिंग इन द गार्डन, ऐसा हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर मिलता है रमन। लेकिन इसकी जगह हम ऐसा भी बना सकते हैं व्हाट इज रमन डूइंग, रमन क्या कर रहा है, तो भी आंसर यही आता है रमन इज डिगिंग इन द गार्डन। वेयर इज द कैट सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ।
दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे भी बना सकते हैं, हु इज सिटिंग अंडर द टेबल, कौन टेबल के नीचे बैठा है, तो होता है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस और आंसर्स बनते हैं। आप ये दोनों चैप्टर आपकी बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।